यहाँ से आप देखेंगे महाराज रावण दशानंद जी की प्रस्तुति। यीशु के भय से कांपते या तुरानन जगत सभा माथों में आ गया सोएगा मेरे दस से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शूली शंभो जय रुद्रयाद, शंकर महेश जय गंगाधर, जय चंद्रमौल नटराज प्रभो, पशुपति भोला जय भूतेश्वर, गौरीपति जटी पिनाकी है जय इलापति, जय विष्केश मदनार महेश गिरीश ईश पन्नगधारी जय अग्निकेत। कौन कह रहा है? मेरी समाधि को भंग करने वाला कौन? किसने कह दिया ए रावण सावधान हो जा? मुझे सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया है इस भूतल में? जरा सामने आके तो देख, तेरा वो हर्ष कर दूंगा जो शायद अपने जीवन काल में तूने कभी सोचा ना होगा। क्या भगवान शंकर आप मुझे कह रहे हैं लंकेश सावधान? नहीं, आप तो मेरे आराध्य देव हैं, आप मुझे सावधान क्यों करेंगे? फिर कौन कह रहा है सावधान? माँ भवानी पार्वती जी आप मुझे कह रहे हैं लंकापति सावधान हो जा ना? आप तो मेरी माँ है, मेरे आराध्य की पत्नी है, मेरी पूज्य है, आप मुझे सावधान नहीं कर सकती। फिर कौन कर रहा मुझे सावधान? जरा विचार करके देखूं, है कौन इस भूतल में जो लंकापति का सामना करे? विचार कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया मिथिलापुर की लंकमौन में रखा हुआ भगवान का पावन पिनाक आज मुझे अंतिम दर्शन के लिए बुला रहा है। जाऊंगा अवश्य मिथिला को और वहां के राजा जनक को वो मजा चखाऊंगा। मैं जानता हूं कि वो उस अजगौ को तोड़वाना चाहता है, खंडन करवाना चाहता है, लेकिन मेरे होते ही अजगौ का खंडन नहीं होगा। सावधान हो जा राजा जनक, मैं तेरे ही मिथिला में आ रहा हूँ। सावधान सावधान। देखिए सभी लोग यथास्थान में बैठ जाए। बहुत ही सुंदर लीला है, समाज ना बिगाड़े। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाए और जब तक धनुष न टूटे और सभा माधोते ही आओ सरे आए रावण ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव गंगाधर, जय शंभु कैलासी
अधर, जय जय भुजंगधर और जय विषधर, जय जय इलापति, जय जय कैलाशधर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधानि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् प्रत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओह यह क्या, भूत भवन भोलेनाथ, अर्घा के आवरण का अंत, आकाश के आनंद में अरुण की अरुण का यह अरुण अरुणांजित हो रही थी। ये समस्त जनमानस पुष्पों से परपूरित प्रसूनों को लेकर के अपने मन के भावों को आपकी प्रतिभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। मैं आपकी साधना में लीन, आकस्मिक मेरे हृदय का भाव परिवर्तित कर दिया गया। मेरे हृदय में विकलता, ध्यान भंग हो गया आपकी समाधि से, उठ कर गया ऐसा परिवर्तन मेरे जीवन में। कितना सुहावना समय था। एक और उषा अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई यह मानव लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर प्रकृति अपनी किल्लौलियों के साथ किल्लौल करता हुआ ऐसे स्वच्छ समय के सुंदर संदर्भ में यह मानव आज उस प्रकृति का यह कलकार हंस रहा था। तभी मेरे कर्ण रंध्रों में सुनाई देने वाली यह घोर ध्वनि कैसी, कौन कह रहा सावधान सावधान सावधान, यह पारस को सावधान करने वाला कौन? किसकी मति मारी गई? कौन इस खड़गधारी को सावधान कर रहा है? यह किसने आग लगाई? यह जाए धाए जलता है उपवन, यह कलिया फिकल सुमन है उपवन, फिर मानवता शर्माई। ये किसने आग लगाई? ये जग भी जलता जाता है, मानव मानव को खाता है, ये फिर मानवता शर्माई। ये किसने आग लगाई? ये मेरे जीवन में कर देने वाला भीषण परिवर्तन कैसा? यह दिगंत क्यों फड़क रहे? क्या आदित्यों में संग्राम हुआ या फिर उन षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया षड्यंत्र रच दिया? भूत भवन भोलेनाथ ज्ञात कराओ, इस वसुंधरा पर किस प्रबल वीर ने जन्म लिया? आज अचानक आकस्मिक आपके ध्यान में मध्य आपके इस भक्त के हृदय में कैसा परिवर्तन कर दिया गया? हृदय आपके ध्यान से भंग हो गया नाथ, ज्ञात कराएं कारण क्या है? ओम ओम नमः शिवाय। मिथिला में सीता का स्वयंवर। जैसे ही मैंने समाधि लगा करके ध्यान किया, ध्यान हुआ कि मिथिला में सीता का स्वयंवर है। सीता सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तो इस हृदय में भक्ति भाव श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। सीता मोक्ष लक्ष्मी सीता, विजय लक्ष्मी सीता, आदि सत्य जय जग उपजाया, सो अवतरी मौन यह माया। क्या वही सीता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति? और आदि शक्ति का वर्णन मिथिला के अंतर्गत आदि शक्ति का वर्णन करने का सामर्थ्य परब्रह्म के अतिरिक्त किसी पर नहीं है। तो क्या मिथिला के अंतर्गत परमात्मा का आगमन, परब्रह्म का साक्षात्कार मिथिला में? शिरध्वज तुम्हारे द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हम इस कार्य का दृष्टांतन करके आज हमारा हृदय प्रफुल्लित ही नहीं सुखद अनुभव आभास कर रहा है। परंतु ये क्या, घन में घन घोर घोर घड़घड़ाहट की घोर ध्वनि कैसी? कौन वायु मार्ग में वायु वेग के द्वारा इस वायुयान से पुष्पक पर आरूढ़ लंका का राजा दशानन दशग्रीव,
ये कहां जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं मिथिला में होने जा रहा धनुष यज्ञ और ये राक्षस है, कहीं इसने सुन लिया हो कि मिथिला में यज्ञ हो रहा हो तो ये यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहा हो, क्योंकि राक्षसों की प्रवृत्ति होती है देखत यज्ञ निशाचर धावई। यज्ञ सुन लिया या यज्ञ देख लिया तो राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिथिला जा रहा हो, और यदि तू मिथिला जा रहा है तो फिर सावधान सावधान सावधान, मैं भी मिथिला आ रहा हूं। मेरे पहुंचने के पूर्व यदि तूने पहुंच करके कोई अनुचित कृत्य कर डाले तो आज पड़ेंगे जानकी तेरे लाले। आज 10 कंधर तुम्हें तुम्हारी शक्ति का आभास करा दूंगा। ठहर, मैं भी और मिथिला आ रहा हूं। एक बार उपस्थित सभी भक्त मेरे साथ जय घोष करेंगे। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। मिथिला में आकर के महाराज शीरध्वज से मिला और रंगमणि की व्यवस्था का भार मुझे सौंपा गया। पावन अजगो आपके समीप पहुंचा, आपका दर्शन करने मात्र से मुझे आज गुरुदेव का स्पर्श आभास हो गया। मेरे गुरुदेव के हाथों की शोभा, जिसे गुरुदेव सदा अपने साथ रखा करते थे, आपको आज इन आंखों से देखा तो मुझे सदृश गुरुदेव का स्पर्श आभास हुआ। आपको मेरा प्रणाम प्रणीत हो। बोली शंकर भगवान की जय। उपस्थित सभी राजा महाराजा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लें। सभा में शांति बनाए रखें। जो जहां पर है वहीं पर बैठा रहे, व्यवस्था को व्यवस्थित ना करें, क्योंकि महाराज शीरध्वज के द्वारा रंगमणि की संपूर्ण व्यवस्थाओं का आभार मुझे सौंपा गया। और यदि को किसी भी राजा महाराजा को यदि इस व्यवस्था से कोई समस्या है तो आकर के हमसे मिले, हम उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखेंगे। आ गया वो मिथिला नगर। वाह रे जनक, आज तुमने मिथिला को तो गोलोक बना दिया, लेकिन नहीं जानते थे एक दिन वो लंकापति रावण आएगा और तेरी इस गोलोक रूप मिथिला को धूल दूषित कर जाएगा। तूने एक ऐसा अनैतिक कार्य किया है कि स्वाभाविक मुझे क्रोध आ गया है। तू आज अजगों का खंडन करवाना चाहता है। विचार करता हूँ यहाँ के राजा से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन विचार मन में आया जिस राजा के यहाँ सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ जैसा आयोजन चल रहा होगा, वो राजा कई कार्यों में व्यवस्थित होगा। तो जाता हूँ सीधे भगवान शंकर के पावन पिनाक के पास और उसका खंडन अब नहीं होने दूंगा। हे भूतनाथ, भगवान के पावन पिनाक, आज तुम्हारी ये दुर्दशा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जब मैं कैलाश में जाया करता था, वहां आपको देखा करता था। माँ भवानी अपने आंचल से तुम्हारी सफाई किया करती थी। भगवान गणेश और भगवान खड़ानन तुम्हें खिलौना बनाकर तुम्हारे साथ खेला करते थे। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ बांसुरी नाग अपनी जीभ के द्वारा तुम्हारी सफाई किया करता था। लेकिन जनकपुर में तुम्हारी ये दुर्दशा करने वाला ये राजा जनक मुझसे नहीं बच पाएगा। उपस्थित देश देशांतर के निपालो, महिपालो, भूपालो, राजाओं, महाराजों, एक बार लंकापति रावण की घोषणा सुन लो। जो जहां पर बैठा है वही बैठा रहे। अगर उठकर अजगों के पास कोई जुर्रत, कोई साहस दिखाने की कोशिश की तो उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा।
और एक मेरी घोषणा है, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। उठ के चले जाओ अपने अपने देशों को, जाओ यहां से, धनुष कर्षण नहीं होगा। मिथिला सभांतर्गत बड़ी शांति थी। कुछ समय के लिए रंगमंच की व्यवस्थाओं से परे होकर के मैं पुनः जब रंगमंच में आया तो मैंने क्या देखा, और राजा महाराजाओं के यह भय मुक्त जो चेहरे थे मेरे आने पर अकारण ही भययुक्त क्यों हो गए? क्या किसी आतताई आतंकवादी का प्रवेश इस अवधि के अंतर्गत हो गया? और यदि हो गया है, उसने व्यवस्था को बिगाड़ा है तो उसको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था है। चले देखें, समझें कौन है, कैसा है और क्यों आया है, व्यवस्था को क्यों अव्यवस्थित कर रहा है। ओह, विश्व के वैभवशाली सम्राट मैया कह कसी के दुलारे विश्वानंदन कंचन नगरी के भगवान, लंका के स्वामी, दशानन, दशग्रीव, दशकंधर, लंकेश, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय महाकाल की। आपने सभा में उपस्थित होने के उपरांत यहां पर कुछ कहा था अजगों के समीप आप करके। आपने घोषणा की कि जो भी इसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा, या उसके साथ मेरे द्वारा दंड दिया जाएगा, या दंड का भागीदार वो होगा। आपने घोषणा की, ये विषय आपका था, लेकिन आपकी घोषणा यहां पर उचित नहीं है। घोषणा का अधिकार किसको है? घोषणा यहां कौन कर सकता है? घोषणा केवल यहां एक ही व्यक्ति कर सकता है। आप लोग बुद्धिमान सब लोग बैठे हैं। घोषणा कौन कर सकता है? केवल एक व्यक्ति कर सकता है, जिसका ये राज्य, जिसकी ये भूमि है, जो ये स्वयंवर करा रहा है। किसी दूसरे के घर में जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति घोषणा नहीं कर सकता है। जैसे आपके घर में हम चले जाओ और आपसे कह देना नहीं, आज के बाद तुम लोग खाना नहीं खाओगे, तो क्या आप लोग हमारी बात मानोगे? नहीं मानोगे। घर का मुखिया यदि घर का व्यक्ति कह देगा कि आज से घर में कोई खाना नहीं खाएगा, तो व्यक्ति खाना नहीं खाएगा घर का। राज्य राजा जनक का, अधिवेशन राजा जनक का, भूमि राजा जनक की, राजा यहां का स्वयं राजा जनक है, तो फिर घोषणा करने वाले तुम कौन? किस अधिकार से तुमने यहां आकर के घोषणा की? तुम्हारी ये घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी। जो तुम कह रहे हो कि धनुष नहीं टूटेगा, धनुष क्यों नहीं टूटेगा? धनुष के टूटने में तुम्हारी क्या हानि है? तुम्हारा कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? कौन सी इतनी बड़ी हानि हो रही है जो तुम बार बार कह रहे हो कि मैं धनुष को टूटने नहीं दूंगा? क्यों नहीं टूटने दोगे? क्या तकलीफ है भाई तुमको? बोलो। बारह श्री जी का विचार आया कि धनुष को तुम क्यों नहीं टूटने दोगे। पहले उन्होंने कहा यहां केवल अधिकार है जिसकी भूमि है, जिसका राज है, उसको अधिकार है, लेकिन मुझे तो पूरे विश्व का अधिकार है। भुजबल विश्व बस कर राकेश कोई न स्वतंत्र। मैंने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। भुजबल विश्व बस कर राकेश कोई न स्वतंत्र। मन में लीक मन राव नहीं, राज करत निजमंत। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लघुतल धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। रावण के सभी अधीन है। फिर तुमने कहा तुम्हें टूटने में क्या तकलीफ है? अरे ये तो विश्व संपदा है। क्या राजा जनक की बपौती है जिसकी तोड़वाना है?
अपनी पुत्री के विवाह के लिए निज स्वार्थ में एक विश्व संपदा को तोड़वाया जा रहा है। हम जब तक जीवित हैं, हम जब तक लंका में हैं, तब तक अजगों का खंडन नहीं होगा। यही हमारा विचार है। आपने यहां पर एक बड़ी सुंदर बात कही कि राजा जनक निज स्वार्थ के लिए ये कार्य कर रहा है। क्या तुमने राजा जनक को इतना साधारण समझ लिया? आज तुम्हारी ये बात सुनकर के मुझे वो बात याद आती है। किसी ने सही कहा है, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। लड़ता कौन है? जिगर वाला। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा है। और जिसको भेजा नहीं होता, जिसके पास भेजा नहीं होता, उसको हमारे सामने भेजा जाता है। आपने कहा यहां पर कि यह विश्व संपदा है। राजा जनक अपने स्वार्थ के लिए निज स्वार्थ हितार्थ धनुष को तुड़वाना चाह रहा है। क्या राजा जनक कोई मूर्ख है? क्या राजा जनक कोई साधारण व्यक्ति है? क्या राजा जनक के विषय में नहीं जानते हो? राजा जनक की समाज कैसी है? पूरे नर नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहां की समाज सुच संता हो, जहां की प्रजा संत के आचरण की हो, तो वहां का राजा कैसा होगा? जरा आप कल्पना करिए। भाई प्रजा से ही राजा का आकलन होता है। प्रजा देख करके ही दूसरे राज्य का राजा अनुमान लगा लेता है कि यहां का राजा धर्मवान होगा कि अधर्मी होगा। जहां की प्रजा संत का आचरण करती है, जहां की प्रजा सतत पर जीती है, वहां का राजा क्या होगा? क्या ऐसा संत के समान आचरण करने वाला राजा स्वार्थ करेगा? नहीं। मात्र अंतर तुम्हारी बुद्धि का है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्व अर्थ। व्याकरण की भाषा में यदि इसकी विवेचना की जाए, स्व माने अपना, अर्थ माने हित, अपना हित करने वाला। और अपना हित क्या होता है? सांसारिक भौतिक सुखों को प्राप्त करना स्वार्थ कहलाता है। अर्थात स्वार्थ उसे कहते हैं जब प्राणी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किसी को बलिदान कर देता है, वहां स्वार्थ सिद्ध होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य या परमात्मा की प्राप्ति पर बनाई गई वस्तु का माध्यम स्वार्थ नहीं कहलाता, क्योंकि धनुष की निमित्त है। महाराज जनक के पूर्वजों को धनुष दिया गया था एक निमित्त बनाने के लिए कि इसके माध्यम से तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं कर पाया। जनक ने उस मार्ग को प्रशस्त किया, क्योंकि जनक हृदय मूर्त जनत सुकृत मूर्त वैदेही। ये जनक के सुकृत है जो जानकी के रूप में प्राप्त हुए हैं। जानकी कोई साधारण कन्या है क्या कि जानकी का वर्ण जिसके साथ चाहो उसके साथ कर दो? जानकी क्या है? आदि शक्ति जो ही जग उपजा। जानकी आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति का वर्ण क्या कोई साधारण राजा कर सकता है? आदि शक्ति के साथ क्या किसी साधारण राजा के साथ उसका वर्ण कर दिया जा सकता है? नहीं। आदि शक्ति के यदि वर्ण किया जा सकता है तो केवल परमात्मा के साथ। और परमात्मा का आना इतना संभव नहीं था यदि धनुष को माध्यम नहीं बनाया जाता। धनुष के टूटने के कई कारण हैं। और बोलोगे? कारण नहीं है, धनुष के टूटने के कई कारण हैं। और रही बात जनक के तुमने स्वार्थी कहने की, तो जनक स्वार्थी नहीं है। जनक एक संत है जिसकी यदि एक हाथ में हिमखंड रख दो तो उसको शीतलता का आभास नहीं होता, और एक हाथ में यदि तुम गर्म लावे को रख दो तो उसको उष्णता का आभास नहीं होता। जो सदेह में और विदेह की संज्ञा प्राप्त किए हैं वही जनक है जो संत के स्वभाव का है। और संत का धर्म, संत का नियम, स्वभाव कैसा होता है? संत विषय अलंपटशील गुणाकर, पर सुख सुख पर दुख, देखे देखे पर, ये संत का भाव होता है।
जो दूसरे के दुख में दुख और दूसरे के सुख में सुख बनाता है। बहुत उसे लंबी संत कथा कहते चल हैं। रही तो भाई। लंबी कथा नहीं, तुमने बातें ऐसी कर दी है। अरे तुम संत नहीं हो जो कथा सुना रही हो, अपने बिंदुओं का उत्तर लो, सीधी बात करो। तुमने कहा, सुनो पहले मेरी बात, सुनो, यहाँ कथा सुनाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? यहाँ अपनी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। और जब कोई बात अगर कोई बताए, तुम्हारे जो तुमने कूड़ा फैलाया मैं उसको साफ कर रहा हूँ, तो उसको कायदे से ले, बात में लपर ना करो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। बात फिर हम रास्ता दूसरा पकड़ लेते हैं तो परेशान हो जाओगे। अरे तुम क्या करोगे मेरा? ये तो तुमको पता चलेगा जब हमारे लायक तुम हो ही नहीं। मुझे तो विश्व थर्राता है। क्या कहा तुमने? पूरा संसार मुझे डरता है। रुको, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे लायक मैं हूँ ही नहीं, यही बात कही ना तुमने कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बिल्कुल। पता, इनसे बड़ा कोई मूर्ख होगा इस संसार में? रावण बाण महाभट भारे, ये रामचरितमानस प्रमाण कर रही है कि रावण और बाणासुर समानता के योद्धा है, महाभट भारे। और ये कह रहा तुम मेरे समानता की नहीं, तुम मेरे लायक नहीं। अब बताओ इससे क्या वार्ता करूं मैं? जो समान के समता के व्यक्ति को कहते कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं। पेड़ पर चढ़ने के पहले व्यक्ति कहते कि मैं पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो क्या वो चढ़ पाएगा? कभी नहीं चढ़ पाएगा। दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास को कभी गिराना नहीं चाहिए। तुम कह रहे हो मेरे लायक नहीं हो, तुमने देखा क्या है बउआ? अरे तुम शांत हो जाओ। इतना मारूंगा, अब मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। अच्छा, यह भूतल में हो, पाताल में नहीं हो। सुनो, हम चाहे जहां रहें तुम्हारे लिए पर्याप्त है। सुनो, मेरे पास वो विमान है कि घसीट के लंका ले जाऊंगा। तुम्हारा नहीं है, छुड़ा करके लाए हो, छीन कर। अरे कैसे लाया हूँ? बाहुबल से लाया हूँ। चोरी करना ये गंदे लोगों के काम होते हैं। अच्छे लोग सामने हो तो कोई बात करे, गंदे लोगों को कहना यार जाने दो यार, बेकार। अब हमारी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? नहीं, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं अपनी। तुमने कहा अजगों का खंडन ये रोकना चाहते हैं। नहीं, रुकेगा नहीं। सुनो, तुमने कहा सीता आदि शक्ति है, तुम समझो। अच्छा, तुम्हारे द्वारा उसको आदि शक्ति बताया गया, लेकिन राजा जनक के द्वारा सप्तद्वीप नौखंड में डुगडुगिया पिटवाई गई। किनके लिए? राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए, महिपालों के लिए, भूपालों के लिए। अगर वो एक कन्या है तो उसके लिए वर ढूंढने के लिए राजकुमार की आवश्यकता होती है। एक मिनट, सुनो, पहले सुनो मेरी बात सुन लो, इसके बाद बोलना। छोटा सा ना छोड़ो, समय काफी दिया है। पूरी बात सुनो। समय की बात समय पर लो। तुमने कहा राजा जनक ने सप्तद्वीप नौखंड में मुनादी करवाई है, कहीं से कोई प्रमाण हो तो दो मुझको कि राजा जनक ने मुनादी करवाई है, ढिढोरा पिटवाया है। कहीं से कोई प्रमाण हो? राजा जनक ने स्वयं कहा है, द्वीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। हमारा प्रण सुन करके आए हैं, हमने किसी के यहाँ मुनादी नहीं करवाई है। तुमसे बड़ा कोई मूर्ख न होगा। खा पी करके पढ़ लिख करके आया करो। पहले सुनो, मुंह धो करके आया करो। अरे सुनो, सोते सोते ना चले आया करो। पहले मेरी बात सुनो। यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, अगर कोई सुनेगा नहीं तो आएगा कैसे? ये बात अच्छी लगी हमें। सुनेगा नहीं तो आएगा कैसे? फिर तुमने कहा राजा और यहाँ की प्रजा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बिल्कुल कहा, तो प्रजा यहाँ की क्या चाहती है? क्या चाहती है बोलो? हमें लगता है तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। यहाँ की प्रजा चाहती है बिन भंजो, हम तो प्रमाण सहित बोलेंगे, बिन भंजो भव धनुष विशाला मेला है शील राम उर्माला। यहाँ की प्रजा चाहती है कि धनुष न टूटे और सीता राम को जयमाला पहना दे। है प्रमाण, फिर क्यों तोड़वा जा रहा है? वैदिक रीत पता ही नहीं तुम्हें? अरे दानव कुल में जन्म लिया है, तुम्हें वैदिक रीत से क्या मतलब? तुमने तो पूरे वैदिक रीत में विवाह की परंपरा बताई गई है। सुनो, तुमने जो घर बरकुल हो अनुपा, अरे ठीक, करिए विवाह सुतही अनुपा। फिर गलत और ये कौन सी बात करे कि कोई पेड़ पे चढ़ जाए? फिर तुमने नहीं आता। सुनो, फिर तुम गलत बोले। मेरे हाथों तुम मार खाओगे। अरे बड़ा सुनो मेरी बात, सावधान हो जाओ। एक मिनट।
रुक जाओ एक क्षण रुको भी। तुमने कहा करी विवाह सुतय अनुरूपा। देखो जहाँ का प्रसंग हो वहाँ की चौपाई उठाया करो। ये चौपाई यहाँ के प्रसंग की नहीं है, ये चौपाई है जिस समय पार्वती जी के विवाह के लिए नारद जी उनकी माँ को समझा रहे थे, तब उस समय की बात है। देखो कहीं की चौपाई कहीं ना लगाया करो। तुम कह रहे हो, तुमने यहाँ पर एक बात और कही थी अभी, जाने कितना कह गया, आधा दिमाग में रहा आधा दिमाग में भी नहीं रहा इसकी बातों का। हमने ये कहा था कि बिन भन जाओ, ये चौपाई यहाँ की नहीं है, बहुत धनुष विशाला ये है ये ठीक है। तुम कोशिश कर रहे हो। नहीं, इस चौपाई के लिए नहीं मैंने कहा, मैंने उस चौपाई के लिए कहा करिए विवाह सुतय अनुरूपा। उस चौपाई के लिए ये बिन भंजो वाली बात तो प्रजा चाहती है, लेकिन और कोई भी तो है चाहने वाला जो चाहता है कि धनुष टूटे। क्या धनुष का टूटने का कारण यही है कि सीता का विवाह होगा? जिसकी अस्थियों से ये धनुष बना है उसकी अस्थियों को मोक्ष कब मिलेगा? क्या ब्रह्मा जी का वो वरदान जो सुवर्चा को दिया गया था, क्या वो वरदान उसका पूरा नहीं होगा? जब श्वेत कल्प में महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का परित्याग करके इस धनुष का निर्माण कराया था, क्या ब्रह्मा का वो वरदान झूठा हो जाएगा? तुम कह रहे हो बार बार उसी बात को। अभी तुमने एक बात और कही थी, जाने क्या क्या बोलता रहा उठपटांग, तुम इसकी बातों में कुछ समझ में आता ही नहीं। और आप देख रहे हैं तुम्हारे पास बुद्धि नहीं तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा? नहीं, बुद्धि तुम्हारे पास काफी है, दिखाई दे रही है कितनी बुद्धि है। भूल गए ना हमारी बात को। आप सुन रहे हैं वीर रस और इसी में प्रभावित हुए हमारे भाई देवेंद्र जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण और महाराज बाणेश जी की सुंदर अभिनय में प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जैसा तुम चाहते हो वैसा किया जाए, समय नष्ट ना किया जाए। चलिए जिस रस की ओर तुम भागना चाहते हो, तुमने कहा धनुष का आकर्षण नहीं होगा, तो आज मैं कहता हूं कि धनुष का आकर्षण होगा। अरे यहाँ पर अंगारे बरस जाएगी मही से ज्वाला भक्ते की, और चली आकाश आनंद की और लहू की धारा बह जाएगी, परिपूर्णित कर दूंगा मैं। अरे मुंडित मही से परिपूर्ण, और आज तुम्हारी आशाओं का यहाँ पर हरण कर दूंगा मैं। पर धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा। बड़ा मारूंगा घूसा तो 32 ही झड़ जाएगी। दांत दिखाओ अपने कितने हैं, इसका दांत सुनो पहले बेर 32 ही झराए, खुद घूम रहा है। तुम्हारी सुनो, चेहरा बिगड़ जाएगा, तेरी नाक सिकुड़ जाएगी। नाक मेरी नहीं सिकुड़ेगी, और करूंगा तेरे 100 टुकड़े, फिर लंका ले जाएंगे, लंका के निशाचर तुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा भाग लो यहाँ से, निशा तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। तुमने देख लिया कि मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है? बाड़ी ऐसी बोल रहा है जैसे बोले कौआ। इसकी भाषा अच्छी लगती है किसी को? लगती है रावण की भाषा किसी की अच्छी नहीं लगती होगी। इसीलिए मैं कहता हूं इसको कि बाड़ी ऐसी बोल रहा है, बोले जैसे कौआ, और मिला ना इसको वीर कोई तो बना फिरता है हौआ। इसको लड़ने के लिए कोई नहीं मिला, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। ये अपने समान योद्धा लड़ने के लिए ढूंढता रहा, परंतु इसको मिला नहीं है कहीं। आज मिला है रावण बाण। था ही नहीं कोई योद्धा, ये मिलेगा कहाँ से? ये तो खड़ा है तुम्हारे सामने। कल्ले जो करना हो तुम भी सुनो, यहाँ ना मन भरे तो जहाँ कहो तहाँ चलो, लंका में चलो, लंका में कल्ले जो करना हो। ये आज तक किसी का कुछ कर पाए हो तो बताओ, कर पाए किसी का कुछ? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे अगर युद्ध करना है तो मिथिला से चल निकल बाहर, तेरा मैं खून पी जाऊंगा बनकर भूखा केहरी नार। चल, अगर मिथिला की बात है तो छोड़ दे मिथिला को, चल बाहर। काय मिथिला में पिड़री कांप रही है का? क्यों कह रहे हो तुम? निपटना हो तो नहीं निपट ले। में आ जाओ, हम तो कह रहे यहाँ कोई कार्य हो रहा है, तो हम इतना बड़ा विध्वंस नहीं करना चाहते कि तुम्हारी हत्या मिथिला के अंतर्गत कर दूं। जाने आओ, बहुत अच्छे से जाने आओ। तो कई बार मारे गए हो, कई बार घसीटे गए हो, फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती है। और जब तुम मिथिला में मारे गए थे तब? सुनो, मैं एक तुम्हें सुझाव देता हूं, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो उसको मान लो,
और अपने अपने घर की ओर जाओ। इसमें तुम्हारी भलाई है और सबकी भलाई है, क्योंकि हम तुम यदि यूं लड़ेंगे झगड़ेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा? जिसके लिए ये सभी लोग आए हैं, जिस कार्य के लिए ये सभी लोग बैठे हैं, उसका क्या होगा? हम तुम यदि यूं झगड़ेंगे तो इस सुंदर सदन का क्या होगा? यदि समय सारा हम ही बर्बाद कर देंगे तो फिर उस मधुर मिलन का क्या होगा? इसीलिए अपनी अपनी वार्ता का यहीं पर समापन किया जाए। साधुवाद आपको हृदय से भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध है। आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। एक बार समस्त भक्त मंडली मेरे साथ जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था वो काल मेरा कुछ अधूरा रह गया। हे भूतनाथ पावन पिनाक, हम केवल आपसे एक विनय करना चाहते हैं। देश देशांतर के राजा महाराजा कोई भी आपके यहाँ शक्ति अजमाने आए तो तिल भर मात्र हिलना नहीं। जब मेरे मुक्तिदाता आपके पास आवे तो हल्का वजन करके उठ जाना, दो खंडों में परिवर्तित हो जाना। मिथिला की उपस्थित समाज एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय।